अगर कमर से लेकर कूल्हे और पैर तक दर्द जाता है तो हो सकता है कि ये साइटिका के संकेत हों, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। योग में कुछ ऐसे सरल आसन हैं जिसके द्वारा हम अपनी कमर, कूल्हे और पैरों की मांसपेशियों को पूरी तरीके से एक्टिव व सक्रिय कर सकते हैं और धीरे धीरे इन अभ्यासों के द्वारा अपने दर्द को पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक ऐसा योग रूटीन जो साइटिका के दर्द से न केवल राहत पाने में बल्कि यदि आप उसे नियमित रूप से करेंगे तो पूरी तरीके से खत्म करने में भी कारगर सिद्ध होगा। तो आइए अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अर्ध हलासन का अभ्यास। इसमें हमारे पैरों से विपरीत दिशा में रक्त प्रवाह होता है जो कि साइटिका पेशेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है। अर्ध हलासन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अब अपने दोनों पैरों को मिलाएं और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर आएं। एक साथ दोनों पैरों को ऊपर लेकर आएंगे। पैर प्रयास करें घुटने से बिल्कुल सीधे रहें। अब 90 डिग्री के एंगल पर लाकर होल्ड करें। अपने दोनों पैर के अंगूठे देखने का प्रयास करें। कुछ देर तक या फिर 10 सेकंड तक इसी अवस्था में होल्ड करें। धीरे से वापस आएं। पैरों को धीरे से नीचे लेकर आएं, झटके से पैरों को ना पटकें। सामान्य श्वास। चलिए एक बार और अभ्यास दोहराते हैं। अगर आप अपने पैरों को ज़्यादा ऊपर नहीं उठा सकते तो आप किसी योगा बेल्ट या फिर दुपट्टे का प्रयोग करें इस तरीके से। और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर लेकर जाएं। क्षमता अनुसार होल्ड, जितना आप इजीली ऊपर ले जा सकते हैं। धीरे से वापस। एक बार और अभ्यास दोहराएं। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं और 90 डिग्री के एंगल पर होल्ड करें। धीरे से वापस। रिलैक्स। इसके तुरंत बाद हम करेंगे शलभासन का अभ्यास। उसके लिए अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएं इस तरीके से। शलभासन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथ थाइस के नीचे लेकर आएं। अपनी ठोड़ी को फ्लोर से टच करें। अब श्वास भरते हुए अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे और क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे। धीरे से वापस। दूसरे पैर से अभ्यास दोहराएं। अब दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएं और प्रयास करें, चाहे आप थोड़ा ही ऊपर उठाएं लेकिन पैरों को घुटनों से सीधा रखें। एक बार और। यहीं से मकरासन में आएं। अपनी दोनों कोहनियों को मैट पर रखें और अपने चेहरे को इस तरीके से दोनों हथेलियों के बीच रख दें। पीछे से दोनों पैर मिलाएं
कुछ देर आंखें बंद करके 1 से 2 मिनट इसी अवस्था में बने रहें। आप अपना पूरा ध्यान अपने पैरों पर रखें। अपने पैरों में बहते हुए रक्त प्रवाह को महसूस करने का प्रयास करें। धीरे से वापस आएं। इन अभ्यासों को करने के बाद अब हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। उसके लिए फिर से अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने एक पैर को घुटने से मैक्सिमम अंदर की तरफ मोड़ें। दोनों हाथों से इंटरलॉक करें। इस तरीके से घुटने को बीच से पकड़ें, पैर सीधा और खिंचा हुआ। अब पूरा श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नोस्ट्रल को घुटने के पास लाएं। मैक्सिमम पास लाने का प्रयास जितना आप ला सकते हैं और होल्ड करें। धीरे से वापस। अपोजिट पैर से भी। वापस। जब आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर रहे होते हैं तो जो पैर सीधा होता है उस पैर में खिंचाव को महसूस करें। चलिए एक बार और। अब हम करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों हाथों को साइड्स में खोल लें। श्वास भरते हुए अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे। 3 की गिनती तक यहीं होल्ड करें। 1 2 3। साइड में डाउन करें और गर्दन को विपरीत दशा में लेकर जाएं। 1 2 3 4 5। वापस। पैर को नीचे लेकर आएं। अब अपोजिट पैर को श्वास भरते हुए उठाएं। 1 2 3। साइड में डाउन करें, गर्दन विपरीत दशा में। 1 2 3 4 5। फिर से वापस। 1 2 3। डाउन, गर्दन अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5। 1 2 3। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों पैरों से कम 3 बार अभ्यास दोहराएं। इस तरह से जब आप मरकट आसन का अभ्यास करते हैं तो आपके पैरों की मांसपेशियां पूरी तरीके से एक्टिव होती हैं और उनमें ब्लड फ्लो बेहतर होता है। कमर गर्दन सीधी करके किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। अब अपने एक हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएं और दूसरे हाथ से नासाग्र मुद्रा। अब लेफ्ट साइड से श्वास भरें और राइट से बाहर। राइट से श्वास भरें, लेफ्ट से बाहर। इस प्रकार 5 बार आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। उसके बाद हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। पहले 5 सिंपल और साधारण अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। लेफ्ट साइड से इनहेल, एक्सहेल। राइट से ही इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल।
5 बार अनुलोम विलोम का अभ्यास अब हमने कर लिया है। अब हम कुंभक के साथ अभ्यास करेंगे। चलिए इनहेल करें 5 की काउंटिंग में 1 2 3 4 5। होल्ड 1 2 3 4 5। एक्सेल 1 2 3 4 5। फिर से राइट साइड से इनहेल 1 2 3 4 5। होल्ड 1 2 3 4 5। एक्सेल 1 2 3 4 5। इस तरीके से आप कुंभक के साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें और अपने साइटिका के पेन को पूरी तरीके से समाप्त करें। इस योग रूटीन को यदि आप अपनाते हैं तो आपको साइटिका के पेन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा, काफ़ी आराम मिलेगा। ऐसी ही योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।